पत्र में क्या था? पत्र में तो रिक्वेस्ट थी कि भाई आप अपना आमरण अनशन ख़त्म कर लीजिए, आप अपना आंदोलन जारी रखिए, आपका जीवन अमूल्य है, जरूर देश के लिए ज़रूरी है। ऐसी अपील करने से आप कैसे रोक सकते हैं? ये तो अमानवीयता का उदाहरण है। तो वही किया गया। उनकी पत्नी भी इस बात से काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहीं भी पुलिस डिटेंशन की बात नहीं कही है, उनके अच्छा इलाज कराने की बात कही। तो हमारे साथी सीपीएम से, आरजेडी से रहीम भाई सीपीएम से हैं, आरजेडी से संजय यादव जी हैं, महुआ जी जेएमएम से हैं। तो ये सब लोग गए थे साथ में, समाजवादी पार्टी के लोग भी थे, बीजेडी के लोग भी थे, तो सब लोग गए थे, लेकिन वहाँ मिलने नहीं दिया गया। सर, स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शाम को और उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक से उन्होंने भी अपील की कि अनशन खत्म करें और छात्रों की मांगों पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। भाई, राजनीति का क्या सवाल है? क्या पेपर लीक से 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हुआ? क्या री एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट आए उसमें गड़बड़ी नहीं हुई? क्या इससे पहले 2024 में नीट का पेपर लीक नहीं हुआ? क्या 22 बच्चों ने अपनी जान नहीं दी? क्या 93 पेपर लीक हिंदुस्तान भर में नहीं हुए? ये सवालों का जवाब कुछ देंगे या सिर्फ यही कहते रहेंगे कि इसमें राजनीति ना करो, इसमें राजनीति ना करो? इसको कहने से कैसे काम चलेगा? सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी बताया गया कि जंतर मंतर पीछे की तरफ कुछ एक छोटे से गुट पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करके उस गुट को यहाँ से भगाया गया है। देखिए, ऐसा है कि मैं अभी यही बात आपके बीच कह रहा था कि इसमें नौजवान साथियों को भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी भी अपने कुछ लोग ऐसे प्लान कर सकती है जो आंदोलन को हिंसक बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आंदोलन तो पूरी तरीके से गांधीवादी है, अम्बेडकरवादी है, और छात्रों ने तो अपना खून बहाया है, उनको लाठियां पड़ी हैं, उनके सर तोड़े गए हैं, उनके पांव तोड़े गए हैं, तो वो तो बेचारे खुद पीड़ित हैं। आज जिस तरह का मंजर रात के 11:30 बजे जंतर मंतर पर नज़र आ रहा है, इसको देखकर बहुत होप जो है वो नज़र आ रही है। भारत जो हमें लग रहा था निराश हो चुका है, लोग टूट रहे थे, बट गए थे, कहीं भी कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी। आज इस जगह पे खड़े होके लगता है कि हमारा हिंदुस्तान ज़िंदा है, हिंदुस्तान के लोग ज़िंदा हैं। हमारे युवा लोगों ने जिस तरह की गैल्वनाइज किया है, जिस तरह से सबको एक नई दिशा दे दी अपने नारे से, वो मुझे लगता है कि अब उम्मीद आगे की आगे ही बढ़ती जाएगी, और ये जो एक लहर शुरू हुई है ये बहुत दूर तक जाएगी। और इस पूरी सरकार को जो इतनी अपनी नशे में चूर है, सत्ता के नशे में चूर है, ये उसके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक साबित होगी कि सत्ता लोगों के साथ वफादारी करके होती है। सत्ता लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार सत्ता ने किया है और उनकी पीठ पे छुरा भोगा है, यूथ के छुरा भोगा है, उससे सत्ता को लेजिटिमेसी नहीं मिलती। ये जो पूरा का पूरा एक सबक है आज हमारा युवा इस सरकार को दिखा रहा है, और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये जो मूवमेंट शुरू हुई है बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन आप कह रही हैं कि हमारा देश जिंदा है, लोग जिंदा हैं, सरकार का ज़मीर कहाँ है? जिस तरह से कल लाठियाँ बरसाई गई, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, लड़कियों को भी नहीं छोड़ा गया, इस तरह से क्रूरता दिखाई गई। मैं ये समझती हूँ कि जो एक नारा हमारे हर जगह पे लगता है, और आज भी युवा यहाँ लगा रहे हैं कि जब जब सत्ता डरती है पुलिस को आगे करती है, ये सत्ता डर गई है हमारे यूथ से, हमारी युवा शक्ति से, और उन्होंने पुलिस को वो दमन चक्र चलाने की इजाज़त दे दी जो कल हमने दिल्ली की सड़कों पे देखी। पर जिस बहादुरी से हमारे नौजवानों ने, बच्चियों ने, छोटी बेटियों ने भी जिस तरह से मुकाबला किया और आज भी हंसते हुए वापस
रोज़ जंतर मंतर पहुंची हैं, उससे साफ जाहिर है कि ये जो जन सैलाब उभरा है अब डराया नहीं जा सकता। लाखों की तादाद में जन सैलाब जो है सड़कों पे उमड़ा। बिल्कुल। कल भी था, आज भी था, आज भी है। हाँ। क्या सड़कें सुनी नहीं हुई हैं? जो कहा जाता है कि सड़कें सुनी हो जाती है फिर संसद आवारा हो जाती है। हाँ, पर ये कर दिखाया हमारी इस जनरेशन ने, हमारे युवकों ने। ये देखिए और वॉलंटियर्स आ गए हैं, वो इस जगह को साफ रख रहे हैं, वो इस जगह को आबाद कर रहे हैं। ये जगह आबाद है, सड़कें सूनी नहीं है। रात के 12 बजने लगे हैं और आप देखिए कि कैसा आबाद माहौल है और चल रहा है। एक आखिरी सवाल कि राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे थे संसद में, पूरा विपक्ष हुआ, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, सबको आवाज़ उठाते समय अगर सुनवाई नहीं हुई तो वो संसद से प्रधानमंत्री के घर की तरफ जाते हैं, उनको भी डिटेन कर लिया जाता है। कैसे देखती हैं इसे? मुझे लगता है कि हर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी अपना रोल, ऑपोजिशनल पार्टीज़ रोल निभाना शुरू कर रही हैं और ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं एक अच्छा शगुन है और इस मूवमेंट के साथ वो जुड़ रहे हैं। आज जो जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर भी लाठियां भी और जैसे घसीटा गया है, उन्हें जेल में ले जाया गया है, बहुत निंदनीय है कि ऑपोजिशन को भी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इस तरह से सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। एक आखिरी सवाल, देश की जनता को, इस सरकार को, दोनों को क्या संदेश देना चाहिए? जो भी सरकार लोगों से दूर हो जाती है, जो लोगों पे सिर्फ राज करना चाहती है, वो जो लोगों की आवाज़ नहीं सुनती, जो अंधी बहरी हो चुकी है और अपने एक नशे में चूर है, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती। और मैं सोचती हूँ कि ये मैसेज जो है ये सरकार को जा रहा है। दिल्ली में पहुंचे अपना संघर्ष लड़ रहे साथियों को मेरा सलाम। और मैं मेरे सामने देख रहा हूं कि बहुत से साथी हैं जिनके सिर पर चोट है, कहीं के किसी के कहीं चोट है। पर मेरे साथियों, मैं इस बात का आपको विश्वास भी दिलाता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपका जंतर मंतर पे जो खून निकला है, आपने खून बहाया है, वो व्यर्थ नहीं गया। इस खून ने पूरे देश को जगाने का काम किया है। आज कोई कहीं भी बैठा है, कोई देश में बैठा है, कोई बाहर प्रदेश में बैठा है, आज जो भी भारत को प्यार करने वाला व्यक्ति, आज सारे देश के लोग आपके साथ हैं। और दूसरी बधाई मैं आपको इस बात की देना चाहता हूं कि जो नैरेटिव बीजेपी को बुनने में 12 साल लग गए कि देश के लोगों को जात पात पे बांटो, देश के लोगों को धर्म के नाम पे बांटो, आपने उस नैरेटिव को एक धरने से तोड़ दिया। आज पूरे देश का युवा, वो किसी जात से है, किसी धर्म से है, देश के भविष्य को बचाने के लिए, देश की शिक्षा को बचाने के लिए एक मंच पे इकट्ठा है। और मैं इसके लिए आप सभी नौजवान साथियों को बहुत बधाई देता हूं। और मैं एक युवा होने के नाते और आम आदमी पार्टी का लोकसभा में फ्लोर लीडर होने के नाते आज मैं आपके बीच आया हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस संघर्ष में हमारी पूरी पार्टी हम पूरे तरीके से आपके साथ हैं। और दूसरा, मैं पंजाबी होने के नाते भी, क्योंकि मैं वो धरती तो आया जिन्हें इस देश को याद करवाने लिए 90% कुर्बानियां दित्तियां, ते जदों भी देश से विपता पई है तो पंजाबी हिक डा के अगे खड़े है। ते मैं तुहानू विश्वास दिवाउणा कि इस संघर्ष दे विच भी जिहड़े असीं पंजाबी आ, तुहाडे नाल हिक डा के खड़ांगे। सो इन्नी